हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र सर, चलिए वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सर, जैसा कि अभी आप न्यूज जो देख रहे हैं, सूत्रों के हवाले से जो भी न्यूज आ रहा है, सबसे पहले को शिक्षा विभाग को हम धन्यवाद करेंगे। मॉर्निंग में भी एक वीडियो हमने डाला था, शायद कुछ ज्यादा ही हो गया था, लेकिन फिलहाल एक पॉजिटिव जो न्यूज आया है उसके बारे में बताइए सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा न्यूज इसको कहेंगे। और जिस तरह से हमारे जो भी भाई जिनका नहीं हो पाया था अभी तक, और चयन जिनका नहीं हो पाया है, जिनके काउंसलिंग नहीं हो पाया है, वो काफी परेशान थे और हम लोग भी लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। और ये बहुत ही सम्मिलित प्रयास हुआ, जिसके कारण सरकार भी इस बात को समझ रही है कि चूंकि अभ्यर्थी काफी परेशान है, लगातार सरकार पर दबाव है और सरकार का जो कदम है वो हम उसको स्वागत करते हैं। तीसरे चरण की जो काउंसलिंग का डेट वो जल्द से जल्द जारी करे और संभावित है कि 20 तारीख तक उम्मीद है कि डेट आ जाए और इस महीने के लास्ट तक काउंसलिंग भी हो जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसको मैं एक अच्छा न्यूज के रूप में ले रहा हूँ। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो भी अभ्यर्थी जिनका चयन अभी तक नहीं हुआ है, उनके लिए विशेष रूप से एक खुशी का न्यूज है और अच्छा न्यूज इसको कहेंगे। सबसे पहले मैं मेरे तरफ से और हमारी टीम की तरफ से शिक्षा विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक तो जो प्रोसेस जो था वो रुका हुआ था, कोई अपडेट नहीं आ रहा था, कुछ दिनों से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा। अभ्यर्थी तक उदास हो गए थे क्योंकि आंदोलन हुआ था, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं। अभ्यर्थी उदास थे कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ अपडेट तो मिलना चाहिए, क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद मॉर्निंग में एक वीडियो हमने डाला था, उसके बाद आज शाम को मतलब एक अच्छा न्यूज कहा जाएगा, शिक्षा विभाग को धन्यवाद किया जाएगा कि अगर सूत्रों के हवाले से जो भी न्यूज आ रहा है उस तरीके से अगर कार्य होता है तो अच्छा न्यूज है। क्योंकि ये सितंबर मंथ चल रहा है, 13 तारीख है आज, 20 तारीख तक आपको काउंसलिंग का शेड्यूल से संबंधित जो थर्ड फेज का काउंसलिंग शेड्यूल से संबंधित आपको अपडेट मिल जाता है। और इस मंथ के अंत तक निश्चित रूप से अगर आपका काउंसलिंग हो जाता है, इस मंथ के अंत तक स्टार्ट हो जाए अक्टूबर से पहले या अक्टूबर तक आपका कंप्लीट हो जाता है, तो निश्चित रूप से आपके पास मतलब ये कहने के लिए हो जाएगा कि अब तो आपका काउंसलिंग पूरा हो चुका है। अब काउंसलिंग पूरा हो जाने के बाद नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल पा रहा, एक ही डिमांड होगा और सभी लोगों का एकजुट के साथ होगा एक ही डिमांड कि नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल पा रहा। अब इसीलिए शिक्षा विभाग मेरे ख्याल से अक्टूबर मंथ में आपका निर्णय लेगी कि कब तक आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्योंकि जब सब काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा उसके बाद निश्चित रूप से एक डेट उन्हें देना ही पड़ेगा, एक डेट आपको मिलेगा कि इस तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा और आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। सर, यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में, एक डाउट है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो ये इस मंथ के लास्ट तक जो काउंसलिंग होने जा रहा है, ये थर्ड फेज हो सकता है या जिस नियोजन इकाई का रद्द वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है काउंसलिंग, उस नियोजन इकाई का हो सकता है? लगभग 11,000 या 12,000 के करीब में है वो, 1100 या 1200 करीब नियोजन इकाई है, सीट 11,000 के करीब में है, 11,000 समथिंग है। हमें लगता है कि इस पर अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं आया है, लेकिन हमें लगता है कि जिस नियोजन इकाई में मेगा सूची, अंतिम मेगा सूची का प्रकाशन एनआईसी पर अपलोड नहीं कर पाया गया था, टोटल मिलाकर के हमको लगता है कि 1204 नियोजन इकाई है पूरे बिहार में, जहां पर जो अंतिम मेगा सूची होता है उसको एनआईसी पर अपलोड नहीं किया गया था नियोजन इकाई द्वारा, जिसके कारण वहां पर काउंसलिंग नहीं हो पाई थी द्वितीय चरण में। तो हमें लगता है कि 1204 नियोजन इकाई पर सरकार उसको पहले ध्यान देगी, उसको करेगी, और उसके बाद हमें लगता है कि थर्ड चरण में जो भी सीटें बच जाएंगी उन सारी सीटों पर भी सरकार काउंसलिंग कराना चाहेगी। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट निर्देश नहीं आया है, इसलिए इसमें एक संभावना के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि 1204 जो नियोजन इकाई है उसमें और तीसरे चरण की जो बाकी जो सीटें बच जाएंगी उन पर भी, या उससे संबंधित जो सीटें रिक्तियां रह जाएंगी उन पर भी काउंसलिंग का डेट जरूर से जरूर सरकार देगी, हमें ऐसा विश्वास है।
लेकिन अभी सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं आ पाया है। एक मैं बात और भी कहना चाह रहा हूँ कि ये लगातार जो हमारे संगठन में जो भी लोग हैं या जो भी कोर टीम के सदस्य हैं या और भी जितने भी चयनित हो अचयनित हो, सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे मैं इस प्रयास में अगर अहम भूमिका मानता हूँ तो आप मीडिया वाले हैं। और आप मीडिया वाले जो भी हैं, चैनल वाले, खास तौर से आपका जो एक न्यूज सुबह में हम सुना था और उसमें आपने सरकार को थोड़ा सा विशेष रूप से आपने कुछ प्रेशर देने की बात आपने कही थी। और खास तौर से प्रिंट मीडिया के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, सभी लोग लगातार अपने चैनल पर इस न्यूज को, थर्ड फेज के काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण करने की बात लगातार उठाते रहे हैं। और इसका एक पॉजिटिव साइन हमें दिखाई दे रहा है कि सरकार भी इस चीज को समझ रही है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों का कभी ध्येय नहीं है कि हम सरकार को नीचा दिखाएं। बात को समझ, हम लोगों का अभ्यर्थी है, हम लोग अभ्यर्थी हैं, हमारा एक लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार के आधार पर ही हम अपनी मांग को रखते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 सितंबर को भी जो भी हम लोगों ने जो मौन धारणा शांति सभा रखा था उसमें किसी तरह का अनलीगल चीजों को मैंने अपनाया। सभी लोग, एक शिक्षक की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की जो डिसिप्लिन होना चाहिए, उस डिसिप्लिन में रहते हुए और काफी हम लोग बिल्कुल विनम्रता और विनम्र आग्रह के रूप में हम लोगों ने सरकार से मांग रखा। ना कोई आंदोलन, ना कोई जुलूस, ना कोई नारा, ना कोई प्रशासनिक किसी तरह का मतलब परेशानी, सभी लोग खुश थे। तो एक तरह से हम लोगों ने उस दिन 5 सितंबर को जो प्रोग्राम बनाया उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि तीसरे चरण की काउंसलिंग को डेट जारी किया जाए और नियुक्ति पत्र वितरण किया जाए। तो ये दो चीजें हमारी मांग थी और हम लोकतांत्रिक तरीके से उसको रखा है। ऐसा नहीं कि कोई हम प्रशासन के विरोध में कोई नारेबाजी किया, जुलूस किया या लाठीचार्ज करवा दिया, रोड़ेबाजी किया या सरकार को जो गलत चीजों को गलत बातों से या गलत शब्दों से इस्तेमाल किया। बिल्कुल शालीनता में हम लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में हम लोग मांग रखा। और एक चीज और है सर, मैं आपको बाद में वीडियो में बहुत सी चर्चा होगी, लेकिन मेरे मन में कुछ बातें आ गई हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं बोलूं। जैसे बहुत से हमारे अचयनित जो अभ्यर्थी हैं क्योंकि वो परेशान हैं, लेकिन कम से कम ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका चयन नहीं हो पाया है, हम लोग भी उनके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इन चीजों को कुछ लोग जो है गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी हम लोगों का ध्येय नहीं रहा है कि उन लोगों का नहीं हो। हम लोग हमेशा चाह रहे हैं कि उनका भी हो जाए, सबका हो जाए, और सबका हो जाएगा तो जायद हम लोगों की खुशी होगी। लेकिन कुछ लोग उसको गलत दिशा में भटका रहे हैं, कुछ लोगों को जो मतलब गलत मीटिंग करके इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करें। सरकार पर भरोसा रखें और आप अपनी सरकार से मांग रखें, कोई दिक्कत नहीं। सरकार से आप मांग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गलत लोगों के जो मीटिंग में, गलत लोगों की बातों में, गलत लोगों की बहकावे में मत आइए, क्योंकि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए मैं एक अनुभवी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपने विवेक से काम करें और अपने अधिकार के लिए आप सरकार से मांग करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलत चीजों को, गलत बातों को आप दिमाग में मत बैठाइए। मेरा नहीं हुआ तो सबका नहीं होगा, मेरा नहीं होगा तो हम रद्द करवा देंगे। इन सारी चीजों को आप लोग नहीं करें, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। और अगर निम्न मेधा अंक है आपका, तो उसमें कोई चयनित अभ्यर्थी वाले का कोई हाथ नहीं है। चयनित अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ आकर के जुड़े, आपका भी हो जाए। तो कृपया आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। और एक सजेशन के रूप में आपको मैं दे रहा हूं कि आप लोग गलत लोगों के सजेशन में नहीं आए और उचित अनुचित का विचार करके और सरकार से आप मांग रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मांग रखने का पूरा अधिकार है और मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सपोर्ट नहीं किया हूं, लेकिन इन चीजों को थोड़ा ध्यान रख के काम किया जाए। जी, अच्छी बात है। इसके साथ ही आपको हम बताते चले कि जो भी प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और जो अभ्यर्थी हैं सभी का इसमें महत्वपूर्ण हाथ रहा है, क्योंकि सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनका काउंसलिंग हो, यानी जो भी रुका हुआ प्रोसेस है वो आगे बढ़े, रुके नहीं। और गवर्नमेंट भी, शिक्षा विभाग भी अगर देखा जाए, अगर वो तत्पर नहीं होता, वो एक्शन में नहीं लेता, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्शन बाद करता। लेकिन शिक्षा विभाग भी मेरे ख्याल से वो अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। सभी शिक्षा विभाग को इसके लिए धन्यवाद कि वो जुड़े हुए हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं।
अगर वो जैसा मतलब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रहा है, अगर ये सही होता है 20 तारीख तक अगर डेट आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर ये इस मंथ तक वो काउंसलिंग भी करा लेते तो अच्छी बात है, इसके बाद वो दें। अब इसमें एक और जो मामला जो आ रहा है नया कि 11,000 जो 1100 जो नियोजन इकाई का है या 1200 जो नियोजन इकाई का है, तो ये अगर ये पहले करते हैं तो जाहिर सी बात है थर्ड चरण का। और इससे पहले संजय सर का भी एक लाइव इंटरव्यू शायद था या किसी वीडियो क्लिप में हमने देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि थर्ड फेज करने से पहले जो सेकंड फेज में जो बचे हो उनका करेंगे हम, को उनका करें या साथ में करें, सभी कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो प्रोसेस है ना वो चलते रहना चाहिए, अभ्यर्थी को भी लगे कि हाँ ये प्रोसेस है, रुका हुआ नहीं है, ये चल रहा है। और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दे। ये एक प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हुआ और इसमें सभी अभ्यर्थियों का, शिक्षा विभाग का, सारे लोग मेरे ख्याल से पॉजिटिव है। बस रुकना नहीं चाहिए ये, क्योंकि अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं, वो एक तरह से देखा जाए तो अशांत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं। मान लीजिए शिक्षक बनना है, उन्हें बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं, 2 से 3 साल से इंतजार कर रहे हैं। 7वें चरण के जो हैं दिसंबर के जो अभ्यर्थी है, उन्होंने भी जब वीडियो हमने डाला था कमेंट सेक्शन में लगातार प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए ये काउंसलिंग का है, जो पहले से अप्लाई हुआ है उन्हीं लोगों का है। इसके बाद जब भी जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद से जैसे ही 7वां चरण आएगा उसमें अप्लाई करने के लिए पात्र आप हो जाएंगे। आज मॉर्निंग में भी हमने देखा था जहां पे शिक्षा मंत्री जी ने जवाब भी उसमें दिया था। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि प्रत्येक साल हम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हम करें। तो अगर ये कंप्लीट होता जाएगा तो निश्चित रूप से अगले साल से ये होता रहेगा। ये आपका 7वां चरण हो या इसके आगे जो भी करें वो निश्चित रूप से पूरा होगा। और इसके साथ ही राजेंद्र सर, आज ज्यादा टाइम तो आज हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हिंदी क्लब के साथ जुड़े। कुछ कहना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए, हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि हम आज तक जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं किए हैं जिससे किसी को अहित हो। और ये शुरू से ही 2017 से जो भी जुड़े हैं हमसे वो जानते होंगे हमें। लेकिन थोड़ा सा हमें दुख इस बात का हुआ कि लोग थोड़े ही दिन में लोग अविश्वास क्यों करने लगे मुझ पर कि ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब कभी भी बिहार में सभी लोग मिल करके और जब एक मंच पर आकर के काम किया है तो कहीं न कहीं कुछ हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि जो पिछले कई सालों से कई संगठन थे बिहार में और एक दूसरे के प्रति सरकार से कम और हम एक संगठन दूसरे संगठन के प्रति ज्यादा विद्वेष भावना से एक दूसरे को आलोचना करना या गाली देना, बात करना, उल्टा पुल्टा करते रहते थे। लेकिन पहली बार बिहार में 2019 में 10 जून को सारे जितने भी बिहार के जो भी हमारे संगठन थे सभी लोगों को हाथ गोड़ पैर जोड़ करके उन लोगों को एक मंच पर लाया गया और मिल करके हम लोग काम किए, तब जाकर के हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं। तो कहीं न कहीं कुछ लोग हैं जो एन वक्त पर सामने आते हैं और एक बहुत बड़का मतलब सहानुभूति बटोरने के लिए लोगों का हितैषी बन करके सामने आ जाते हैं कि हम आपका सबसे बड़ा हितैषी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ मैटर था 2012 से, उसी मैटर के कारण आज बहाली इतने दिन तक लटका रह गया। और वो मैटर सब लोग जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो फाइल जो उनके मुंह पर फेंका गया था, कौन फेंका और किस लिए फेंका था, ये सब कुछ जानता है। और उसी के कारण है कि 2012 से अभी तक बहाली नहीं हो पाया। और पहली बार 2017 से हम लोगों ने शुरू किया और पॉजिटिव वे में यहां तक लाया। फिर भी कुछ लोग इस समय आकर के घुस गए हैं और आकर के जो अचयनित अभ्यर्थियों को गलत दिशा क्यों ले जा रहे हैं। और वो अभी उनको आनंद फानंद में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो समझ रहे हैं कि मुझे नहीं हुआ तो किसी को क्यों हो जाएगा, हमारा नहीं तो किसी और का नहीं, हम केस करेंगे तो बहाली फंसा देंगे, रद्द करवा देंगे। ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आप लोगों से बस हम यही विनती करेंगे कि जो बहाली को इतनी मेहनत और पसीने और खून बहा करके लाठी डंडे खा करके हमारी बहनें हमारी भाई ने खुलवाया है, उस बहाली की लाज को आप लोग रखिए और बहाली होने दीजिए। उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, सबका होगा। थोड़ा सा धीरे धीरे धैर्य रखिए, तुरंत में घबराने से कुछ नहीं होता है।
अभी देखिए सरकार पॉजिटिव वे में चल रही है। कुछ नाराज थे आंदोलन को लेकर के माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री जी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, कि हमारा कोई व्यू नहीं था कि हम सरकार को या प्रशासन को दिक्कत पहुंचाए। हम अपनी एक लोकतांत्रिक तरीके से मांग रखना चाह रहे थे, क्योंकि हमारे भाइयों का नहीं हुआ, काफी बेसब्र है और नियुक्ति पत्र जो बातें हो रही है वो अभी तक नहीं दिया गया, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार की जो है बीच बीच में बाधाएं उत्पन्न की जा रही है। इन सारी चीजों से हमारे अभ्यर्थी सहमे हुए हैं। तो कृपया आप लोग जो उचित है उसके लिए आप लोग काम करें, अपने अधिकार के लिए मांग करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकार मांगा जाए उसमें आपका मान लीजिए कि मिनिमम मेगा अंक है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। और उसके हम पूरे 3 लाख सीट खाली है, पूरे 3 लाख। आज के मॉर्निंग में भी न्यूज चला था, पूरे 3 लाख प्लस सीट खाली है। निश्चित रूप से ये प्रत्येक सीट भरे। हमेशा शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में, तो जाहिर सी बात है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से जानते हैं कि शिक्षकों की कमी है। 3 लाख अगर सीट खाली है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके सीट निश्चित रूप से भरे जाएंगे। अगर सरकार पॉजिटिव है कि निश्चित रूप से भरा जाएगा, जब भरा जाएगा तो सभी अभ्यर्थी का निश्चित रूप से हो जाएगा, मैक्सिमम 3 लाख अभ्यर्थी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल होगा। देखिए अब आप सोचिए कि 2017 से हम लोग भी धैर्य के साथ है ना, हम लोग हैं तो आज 2021 में कुछ चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। वैसे ही आप लोग भी थोड़ा धैर्य रखें। दिसंबर जो सीटेट वाले 19 वाले जो हैं वो भी परेशान हैं, लेकिन आप लोग उनको बार बार कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, सरकार जरूर करेगी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सरकार काम करेगी। हमें लगता है कि सरकार को भी इतना जितना प्रेशर है वो पहली बार बिहार के इतिहास में इतना प्रेशर शिक्षा विभाग को सहना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी पॉजिटिव होकर काम करेगी। और थोड़ा सा हमें धैर्य रखने की जरूरत है। उतावले में उस तरह के हम काम नहीं करें जिससे कि मामला ही फंस जाए, किसी का नहीं होगा तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, और टाइम वेस्ट होगा, और टाइम लगेगा। हो जाए आपका कहीं हो जाए वो ज्यादा अच्छा है ना, कि किसी काम को बना देने में अच्छा है कि किसी काम को बिगाड़ देने में अच्छा है। कुछ लोग सजेशन दे रहे हैं कि मेरा नहीं होगा तो हम केस करके फंसा देंगे, बहाली को रद्द करवा देंगे। तो कौन सा बहादुरी वाला काम आप लोग करेंगे? आज जो बहाली को बचा करके बिल्कुल गर्त में, बिल्कुल रसातल में बहाली चली गई थी, उसको वहां से निकाल करके 8-8 को केस हम लोग लड़ करके और यहाँ तक पहुंचाए हैं। तो कम से कम उसको बचाने का काम अभी तक हम लोग कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि नहीं तो हम रद्द करवा देंगे। अरे भैया रद्द क्यों करवा देंगे? रद्द करवाने के पीछे कोई ठोस आधार है? अरे जिनका नहीं हुआ है उनका भी होगा, बहाली होने दीजिए, होगा, सबका होगा। अच्छा, हम तो सबको विनती करते हैं सबका हो जाए। ठीक, सर का भी काउंसलिंग होगी, ऐसा बात की नहीं होगी, होगी काउंसलिंग। अगर ये 20 तारीख तक अपडेट हो जाएगा कि किस तरीके का ये आ रहा है जो भी लेटर है। सर यहाँ पे एक बबलू जी ने क्वेश्चन किया है। जी जी। और बबलू जी ने क्वेश्चन में ये कहा है, मतलब ये इस पे वैसे अपडेट नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर भी हम रख देते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा है, महिलाओं के सीटें रिक्त रहने पर पुरुषों का मौका मिलना चाहिए सर, इन्होंने रिक्वेस्ट करके लिखा है। क्या लगता है सर आपको? बाबुली जी को मैं राजेंद्र प्रसाद सिंह विनम्र भाव से उनसे मैं खुद कहना चाह रहा हूं कि बबलू जी कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री स्तर की बात है, ये शिक्षा मंत्री के स्तर की बात नहीं है। और ये जो पुराने जो लीडर अभी लीड कर रहे हैं आप लोगों को, जरा उनसे पूछिएगा कि 2012 से लेकर के किस मैटर पर मुख्यमंत्री से झड़प हुआ था? इसी मैटर पर हुआ था, यही मैटर था। और इस मैटर को लेकर के 2012 से बहाली लटका तो 21 में हो रहा। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं बबलू जी कि आप जो है माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आप वहां पर अपना जो है ये वेबसाइट पर जा करके और अपनी जो वहां पर जाने के लिए अनुमति ले लीजिए, और अनुमति लेकर के आप खुद वहां जाइए और आपके जो भी विश्वसनीय लोग हैं उनको भी ले जाइए और डायरेक्ट मुख्यमंत्री से पूछिए कि सर हमको जो महिला के सीट पर हमें पुरुष को कर दिया जाए सर, इसलिए कि सभी लोगों का जो हो जाएगा। तब आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी आपको क्या जवाब देते हैं, आपको खुद समझ में जवाब आएगा। आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री से पूछिए कि सर आप चाहेंगे तो ये हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी चाह लेंगे और अगर कर देंगे तो उससे हम लोग को क्या दिक्कत है? हम लोगों को कोई परेशानी है? बोलिए, हम लोग भी चाहेंगे कि हो जाए,
लेकिन वो चीज आप जब हम लोगों पर विश्वास नहीं है, ये 5 बड़ा मुद्दा को मुख्यमंत्री से लेकर के शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर सबको लिखित रूप से दिया हूं, मैं उसका पूरा रिसीविंग में रखे हुए हूं, फिर भी आप लोग को विश्वास नहीं है तो एक काम कीजिए, आप जनता दरबार में जाइए, डायरेक्ट उनसे बात कीजिए। आप कहिए कि सर महिला के सीट पर सर पुरुष को कर दिया जाए, सर सबका हो जाएगा। आप देखिए मुख्यमंत्री जी आपको क्या जवाब देते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ना हम कर देंगे, तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या होगी। हम भी चाहते हैं कि आपका हो जाए, क्यों नहीं हम चाहेंगे, लेकिन वो चीज आप डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए। अब शिक्षा मंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा मंत्री वो खुद कह चुके हैं 10 बार कि हमारे बस की चीज नहीं है, वो मुख्यमंत्री स्तर की है, कैबिनेट स्तर की है, विधानसभा से पास होगा और राज्यपाल साइन करेंगे, तब जाकर के जो है वो पॉलिसी मैटर बनता है, पॉलिसी बनती है। तो उसको आप लोग कृपया करके आप डायरेक्ट पूछ लीजिए। आपको लग रहा है कि राजेंद्र प्रसाद सिंह ने मांग नहीं रखा है, तो डायरेक्ट पूछिए उनसे, मुख्यमंत्री जी से आपको जवाब वहीं मिल जाएगा। आपको हम तो चाहेंगे कि बबलू जी आप जाए वहां पर, और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का हो जाए, चाहे कोई सीट पर हो जाए। हम लोग क्या चाहते हैं कि नहीं हो, लेकिन आप लोग अविश्वास करते हैं हम पर कि नहीं वो नहीं मांग किए, नहीं किए। वो कुछ लोगों का सवाल है कि राजेंद्र जी बीसी का सीट नहीं बढ़वा दिए। अरे भाई, राजेंद्र जी के घर में रखा हुआ है बीसी का सीट है। अरे भाई, आप लोग पढ़े लिखे हैं, कैसा बेवकूफ वाला बात आप बोल रहे हैं। आप बताइए कि आप ये हम आप ही से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आप जानते हैं कि रोस्टर प्रणाली होता है, रोस्टर प्रणाली में कैसे सीटों का आवंटन किया जाता है, आपको भी पता होगा सर, आप मीडिया के हैं और उन लोगों को भी पता है। वो सीट का जो गिनती होता है 1 से लेकर 100 तक, किसको दृष्टि विकलांग को देना है, कितना ईवार को देना है, कितना ईबीसी को देना है, कितना बीसी को देना है, कितना एसी और एसटी को देना है, वो सारा चीज रोस्टर से ही तय होता है। किसी को घर में या सरकार के घर में सीट छिपा हुआ बीसी का, कहां से सीट दे देगा बीसी का। और जितना आपका रोस्टर में उसी हिसाब से आपको मिलेगा, जितना आपको आरक्षण उसी हिसाब से उसमें सीट मिलता है। सीट कोई बढ़ाने की चीज नहीं कि आज बढ़ा दिए कल घटा दिए। अरे पढ़े लिखे आप लोग हैं, आप पहले रोस्टर के बारे में जानिए, ना तो पूछ लीजिए जाकर के शिक्षा विभाग में कि कैसे आप लोग सीट का आवंटन करते हैं। आप बेवकूफ ऐसा आप लोग बात करते हैं। राजेंद्र जी सीट नहीं बढ़ा दिए, राजेंद्र जी के घर से, राजेंद्र जी तो खुद बीसी हैं, तो क्या चाहेंगे कि नहीं बीसी का सीट बढ़े। लेकिन ये लोग मीटिंग करके ऐसा बात बोलता है मेरे विरोध में कि वो नहीं बढ़ाए, अपना फेर में रह गए। राजेंद्र जी अपने फेर में कभी नहीं रहे थे और न कभी रहने वाला व्यक्ति है। सबके लिए हम काम किए हैं, सबके लिए काम करेंगे और करते रहेंगे, ये मुझे कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर कि आज आपने हिंदी क्लब को इतना समय दिया। थैंक यू सर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो से, आप तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।